ये कहानी है माइडस और उसके सुनहरे सपने की। एक दयालु और धनवान राजा था जिसका नाम था माइडस और वो रोज सोने के ही सपने देखता था। मेरा हॉबी टॉबी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। फिर माइडस ने गार्डन में एक बूढ़े सा इंसान को देखता है और माइडस वहाँ पे जाके उस इंसान को बोलता है मेरी महल में आने के लिए। फिर वो बूढ़ा सा इंसान महल में जाता है। तभी एक अजीब सा आदमी वहाँ पे प्रकट हो जाता है और वो पत्ते के मुकुट पहना रहता है। तो बूढ़ा सा आदमी माइडस को बोलता है ये कोई साधारण इंसान नहीं है माइडस, ये तो भगवान है भगवान। फिर वो भगवान जिसका नाम डायनोसस होते हैं वो माइडस को बोलते हैं कि तुमने मेरी एक बूढ़े फ्रेंड का बहुत मदद किया है करके, तुम मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो, जो तुम वरदान मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा, तुम्हारा सारा विश मैं पूरा करूंगा करके डायनोसस बोलता है। तो माइडस बोलता है मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो कुछ छूँ वो सोने का बन जाए। फिर वो डायनासोरस बोलता है ठीक है, तुम कुछ भी छुओगे वो सोने का बन जाएगा और देखो तुम्हारा छड़ी भी अब सोने का हो गया है। फिर माइडस बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी चीज़ छूता है तो सोने का बन जाता है। उसने अपना महल को भी सोने का बना लिया और उसके पास बहुत चीज़ सोने का इकट्ठा हो गया और फिर वो दुनिया का सबसे धनवान इंसान बन गया और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर उसको थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो वो जाता है खाना खाने और खाने के लिए कुछ भी छूता है वो सोने का बन जाता है। समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया, क्योंकि वो तो वरदान मांगता है कुछ भी छूऊंगा तो सोने का बन जाए और सच में ऐसा ही होता है। पानी भी पीता है तो सोने का बन जाता है, खाता भी है तो सोने का बन जाता है। बहुत तनाव में वो होता है। फिर उसकी बेटी आती है उससे मिलने के लिए, पापा मुझे गले लगाइए। तो माइडस को बहुत टेंशन हो जाता है कि अब मैं बेटी को भी छूँगा तो मेरी बेटी भी सोने का बन जाएगा करके। तो इसलिए बोलते नहीं बेटी दूर रहो दूर रहो। फिर माइडस बहुत परेशान होके जाता है डायनासोरस के पास और बोलता है मुझे ये वरदान मत दीजिए, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, मैं वापस कर लीजिए मेरा वरदान। फिर डायनासोरस बोलता है ठीक है, तुम जाके उस नदी में नहाओ, तुम्हारा सारा तुमने जो वरदान मांगा सब वापस चला जाएगा और जितना भी तुमने विश मांगा था सब नॉर्मल हो जाएगा। और सच में उसकी शरीर तो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो महल में आता है, अपनी बेटी को गले लगाता है, उसके महल भी नॉर्मल महल बन जाता है। इससे हम ये सीखते हैं कि हमको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो चीज़ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।